हम एक लेडी किलर की चर्चा हर जगह हो रही है, हर किसी की जुबान पर। इस लेडी ने पुतिन के मिलते ही उन्हें जान से मारने की कसम खाई है। इस महिला का मानना है कि यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन है। यूक्रेन में जितनी भी तबाही हुई उसकी वजह सिर्फ पुतिन है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। कौन है ये लेडी किलर जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, पुतिन का कत्ल? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में AK-47 और टारगेट क्या है आप खुद सुन लीजिए। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. पुतिन की जान लेने की कसम खाने वाली इस किलर लेडी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के मिलते ही उन्हें शूट कर देने की सौगंध उठाने वाली इस लेडी को लेकर रूस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन खुद इस किलर लेडी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पहले आप वो सुनिए। If you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. महायुद्ध में जब ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज से टक्कर ले रही है, जब पूरी दुनिया यूक्रेन में तबाही की तस्वीरों से व्यथित हो रही है, इस लेडी के दिल में पुतिन को मार डालने का अरमान पल रहा है। और तो और बाकायदा इसने पुतिन को खत्म करने के लिए 2 महीने की कठिन ट्रेनिंग भी ली है। इंटरनेट पर कई साइट्स खंगालने के बाद इस लेडी के बारे में जो हमें डिटेल मिली है, टीवी पर पुतिन के खिलाफ जहर उगलने वाली इस महिला का नाम है कीरा रुडिक। उम्र है 36 साल। 2019 में वॉइस पार्टी से चुनाव लड़ी और अब यूक्रेन की सांसद है। इसके पहले कीरा रुडिक यूक्रेन और अमेरिका में IT प्रोफेशनल रह चुकी हैं। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. Be clear, if you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. रूस के प्रति यूक्रेन के लोगों में प्रतिशोध की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सेना से लेकर सांसद तक में रूस के प्रति गुस्सा है। पूरा यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता है। जनता की इसी भावना को वहां की सांसद अब टीवी पर बयां कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक ने पुतिन के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने अपना एक फोटो ट्वीट किया था। इसमें AK-47 हाथ में लिए हुई थी और ट्वीट में लिखा था, मैं इस बंदूक का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ। ये अजीब लगता है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों की तरह ही इस मिट्टी की रक्षा करेंगी। इसी जोश और जज्बे के दम पर ज़ेलेंस्की 3 दिन में खत्म होने वाले पुतिन के युद्ध के दावे को 94 दिनों तक खींच कर लाए हैं। कीरा रुडिक की पुतिन से मुलाकात शायद ही हो, लेकिन इस वक्त पूरा यूक्रेन कीरा रुडिक के इस जज्बात की तारीफ कर रहा है। ये दिगर बात है कि 94 दिनों में रणभूमि का दृश्य अब पहले से बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन का शहर दर शहर जीत रही है और ज़ेलेंस्की कीव में बैठे दुनिया से उन्हें बचाने की अपील के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका और यूरोप से मांगे जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने अब तक मोर्चा संभाला था, पुतिन की विशाल और शक्तिशाली सेना के सामने उनकी भी कुव्वत कम पड़ती दिख रही है। दूसरी ओर पुतिन के इरादे पहले से और ताकतवर दिख रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्वेत सागर के 9 फ्लीट के एडमिरल गोशकोव ने बैरेंट्स सागर में ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। महायुद्ध के बीच ज़िरकॉन का परीक्षण रूसी मिलिट्री की ताकत की नई कहानी है।
ज़िरकॉन मिसाइल के परीक्षण की टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि इस मिसाइल का भी परीक्षण ही हुआ है और माना जा रहा है कि अगले साल तक ही रूसी सेना में शामिल हो पाएगी। लेकिन इसकी मार और धार इतनी तेज और प्रचंड है कि अभी से रूस के दुश्मन देशों के कलेजे की कंपन बढ़ गई है। यहाँ समझ लेते हैं ज़िरकॉन मिसाइल की डिटेल। ज़िरकॉन मिसाइल के मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं: एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक यानी जमीन से हमला करने वाली मिसाइल। मतलब जल, थल, नभ कहीं से भी ज़िरकॉन अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। लेकिन इसकी खासियत इसकी टाइप से ज्यादा इसकी स्पीड और ताकत है। ज़िरकॉन मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। ये 300 से 400 किलो का वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ज़िरकॉन के सेना में शामिल होने के बाद रूसी सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। कैसे, ये समझने के लिए ज़िरकॉन निर्माण के पीछे रूस का मकसद समझना बहुत जरूरी है। ज़िरकॉन का मकसद रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों को मजबूत करना है। ये रूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के तहत कई में से एक है। रूसी अधिकारियों ने ज़िरकॉन की क्षमता के बारे में दावा किया है कि मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम ज़िरकॉन को नहीं रोक पाएंगे। ज़िरकॉन से लैस रूसी युद्धपोत रूस को मिनटों के भीतर हमला करने की क्षमता देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने की भविष्यवाणी दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं और ऐसी सूरत बनती है तो शायद रूस तब तक ज़िरकॉन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ किंझल मिसाइलें, 3M54 कैलिबर मिसाइलें, 9K 720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन के टैंकों की बर्बादी की तस्वीरों के बीच पुतिन की मिसाइलें युद्ध में ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले कंधे पर रखकर फायर करने वाली जेवलिन मिसाइलों ने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूसी मिसाइलों के अटैक को रोक पाना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। यूक्रेन का एंटी मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइलों की अचूक मार को रोकने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूरोप और अमेरिका से मिसाइलों की डिमांड करते रहे हैं और ज़ेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी भी हो रही है। डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है। इन मिसाइलों के मिलने से काला सागर में यूक्रेन की सैनिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक और कई युद्धों के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी मिसाइल है। हार्पून मिसाइल 2 वेरिएंट में आती हैं। पहला AGM-84E स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, दूसरा AGM-84 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। हार्पून एक ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल एक्टिव राडार होमिंग का उपयोग करती है और दुश्मन के राडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम है। हार्पून मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हार्पून मिसाइल की एक यूनिट की कीमत $14,68,1200 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस मिसाइल के 7,500 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। ये मिसाइल 1977 से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नौसेना में तैनात हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमारे देश की तटीय रक्षा को न केवल हार्पून मिसाइलों से मजबूत किया जाएगा, बल्कि इनका इस्तेमाल प्रशिक्षित यूक्रेनी टीमों के जरिए किया जाएगा। तट से युद्धपोतों पर हमला करने वाली हार्पून मिसाइलों को ओदेसा बंदरगाह से ऑपरेट किया जाएगा।
इस बंदरगाह की सुरक्षा में पहले से ही नेपच्यून मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में हार्पून और नेपच्यून मिसाइलों का संचालन एक साथ किया जाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इसकी वजह से यूक्रेन को न सिर्फ अनाजों का निर्यात बंद करना पड़ा, बल्कि समुद्री रास्ते से हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों का आयात भी रोकना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू करने के लिए अपने काला सागर बेड़े का भी इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून मिसाइलों से रूस के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक मॉस्को को डुबो दिया था। लेकिन पुतिन की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्रोध में पुतिन ने हमले और तेज कर दिए। जमीन पर मुट्ठी भर ज़ेलेंस्की की फौज को हराना आसान था, लेकिन ये युद्ध जमीन से ज्यादा तकनीक की निकली। ज़ेलेंस्की के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिमांड पर अमेरिका में फाइनल मुहर लगने ही वाली है और इसके मिलने से ज़ेलेंस्की बेहद मजबूत हो जाएंगे। अमेरिका के बने ये रॉकेट सिस्टम कई 100 किलोमीटर तक रॉकेट की बारिश करने में सक्षम हैं। यूक्रेन का दावा है कि ये रॉकेट रूस के साथ जंग के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन रॉकेटों की मारक क्षमता यूक्रेन के पास मौजूद सभी हथियारों में सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने अमेरिका से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मांग की है, जिसे हिमास के नाम से जाना जाता है। रॉकेट सिस्टम हिमास 300 किलोमीटर तक जमीनी हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम भी उसी तरह से रॉकेट दाग सकता है जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। हार्पून और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूक्रेन को तब मुहैया कराए जा रहे हैं जब पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देशों का युद्ध में नेक्स्ट स्टेप है मिसाइलों की एक दूसरे पर बौछार करना। रूस के पास भी इसकी कोई कमी नहीं है और ज़ेलेंस्की को मिसाइलें भारी तादाद में विदेशों से मिल रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ आसमानी हमले से पुतिन जीत तय कर सकते हैं या ज़ेलेंस्की अपने देश को बचा सकते हैं? जवाब है कतई नहीं। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त जिस तरह से रूसी फौज कहर बरपा रही है, ज़ेलेंस्की की सेना न सिर्फ तादाद में बल्कि ताकत में भी कम पड़ रही है। ये बताता है कि युद्ध में जल, थल और नभ तीनों में जो शक्तिशाली साबित होगा, अंत में जीत उसी की होगी, क्योंकि लगता है कि पुतिन बात तभी करेंगे जब कीव पर वो कब्जा कर लेंगे।